क्या कहेंगे, G20 की मीटिंग्स होने जा रही हैं। अगला ये एक हफ्ता पूरा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दुनिया भर के लीडर जो हैं 20 बड़ी इकॉनमीज़ इंडिया में पहुंच चुकी हैं और जिस तरह इंडिया उनका वार्म वेलकम कर रहा है, मैं कहती हूँ काबिले दीद है, देखने के काबिल है। और मैं यहाँ बैठ के इंजॉय कर रही हूँ जिस तरह से वो G20 की मीटिंग करवा रहे हैं। आज तक G20 मीटिंग किसी मुल्क ने इस तरह से नहीं करवाई जिस तरह इंडिया में करवाई जा रही है। एक्चुअली मेरा एक स्टांस है कि इंडिया हैज़ प्रूवन देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए साबित किया है कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी, आई थिंक फिफ्थ और फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो जब वो इतनी बड़ी इकॉनमी है और वो अब अपना फ्यूचर जो है वो उसको इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और वो वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमीज़ के साथ बैठ रहे हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड भी कर रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ कितनी बेहतर हैं कि आज दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज़ इंडिया के अंदर बैठी हुई हैं। वो फ्यूचर प्लान्स पर बात करेंगी, हाल पर बात करेंगी, डिफेंस सेक्टर पे बात करेंगे, एजुकेशन पे बात करेंगे। आपको पता है कि कितने इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दी जाएगी। मतलब मैं तो सुबह से G20 को फॉलो कर रही हूँ, एक के बाद एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि अभी ऋषि सनक आ गया है, IMF की MD लैंड कर रही हैं और जिस तरह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और मैं तो कहती हूँ कि हमें भी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बेहतर करनी चाहिए ताकि दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। हाँ, यू आर राइट, बिल्कुल ये ऐसे ही है। हम काफ़ी हद तक आइसोलेट हो गए हैं। ये है कि अगर आप इंडियन पॉलिटिशियंस देखें, दे आर स्टैंड फॉर देयर फ्यूचर। वो अपनी कंट्री के लिए स्टैंड करते हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए स्टैंड करते हैं। उनकी पॉलिसीज़ यूनैनिमस हैं। अगर उनकी गवर्नमेंट चेंज भी होती है, वो अपने नेशनल एजेंडास को जो है वो ख़त्म नहीं करते, वो उनको साथ लेके चलते हैं। हमें मेरा ख्याल यही वजह तो है कि इंडिया आज इतनी बड़ी मौशत बन गया है और 20 बड़ी इकॉनमीज़ आज वहाँ पर बैठी मीटिंग्स कर रही हैं। तो यही वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। उन्हें पता है कि हमने अपने मुल्क को आगे लेकर चलना है। आपने अभी कहा कि पाकिस्तानियों की रेपुटेशन अच्छी नहीं है बाहर के ममालिक में। अभी यही हम इसका कंपैरिजन इंडियंस के साथ कर लें तो आप देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट इंडियंस को इंडिया को दी जाती है, ना तो वो पाकिस्तानियों की है और ना ही पाकिस्तान की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एग्जैक्टली। इसके बरक्स अगर हम देखें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो जब किसी भी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो वो हर बड़े से बड़े, मैं कहती हूँ, टाइकॉन से मिलते हैं, बिजनेस इन्वेस्टर्स से मिलते हैं कि भाई आओ और आके हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो। हालांकि इंडिया के मुल्क में इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, हर बड़ा इन्वेस्टर ऑलरेडी इंडिया में बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की यही कोशिश होती है कि हमारे मुल्क में मज़ीद से मज़ीद जो है इन्वेस्टर आए। अभी भी डेफिनेटली ये G20 की जो मीटिंग होने जा रही है ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और इनके नए गोल्स, नए जो मैं कहती हूँ नए प्लान्स बनने वाले हैं। शायद अल्लाह करता पाकिस्तान भी जो है इस G20 का हिस्सा होता, लेकिन अफसोस ना तो हम G20 का हिस्सा हैं और ना ही G7 का। एग्जैक्टली। सर, इस वक्त दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज़ इंडिया पहुंच चुकी हैं, दुनिया के लीडर्स इंडिया पहुंच चुके हैं। G20 मीटिंग इंडिया में होने जा रही है। क्या कहेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से कि आज दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं? फ्यूचर पे बात करेंगे, हाल पे बात करेंगे, बहुत सारे गोल्स पर बात होगी, बहुत सारी अचीवमेंट के लिए प्लान्स किए जाएंगे और पाकिस्तान, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आइसोलेट होकर रह गया? सिंपल सी बात है मेरी बहन, इंडिया से पहले हम भी बहुत अच्छे थे। ठीक है। इंडिया की करेंसी लो थी, इंडिया के मसाइल ज़्यादा थे हमसे। इसमें सिंपल मिसाल है कि हमारे हुक्मरान कुछ अच्छे नहीं आए, इस वजह से हम पीछे रह गए हैं और इंशाल्लाह कुछ ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन के हम इंडिया से बहुत आगे जाएंगे। अच्छा। और इंडिया कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के आगे मेरी नज़र में, क्योंकि इसकी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो इंडिया के पास नहीं है। जैसे कि हमें हुक्मरानों की ज़रूरत है। वो पहले बताएं ना, जो आपने कहा कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है जो इंडिया के पास नहीं, मुझे वो बताएं कि वो चीज़ें क्या हैं? सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, समंदर है, ग्वादर है और काफ़ी चीज़ें हैं। हमारे पास पहाड़ हैं। तो क्या हमने इनसे फ़ायदा उठाया? इनसे फ़ायदा नहीं ना उठाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ अरसा आप पीछे चले जाएं तो हम इंडिया से बहुत आगे थे। ठीक है, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। सीधी सी बात है। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गज़वा हिंद भी लड़नी है। अच्छा। ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें, और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा।
ये आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह होगा। ये तरक्की वाला काम तो बाद में है ना, हम तो इंडिया का हिस्सा बनना जा रहे हैं। सर हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं, अवाम पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही है। आप किस माइंड ऑफ स्टेट से ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप सेंसिस में हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने होशो आवाज़ में हूँ। हम लग नहीं रहा ना मुझे। एक दिन इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कैसे होगा ना, मुझे बताएं तो सही। जो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं या ये चीज़ें, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। हमारे मुल्क से प्यार करने वाले बहुत हैं, सिर्फ कुछ हुक्मरानों की वजह से हम पीछे रह गए। कि दुनिया में आपका कोई इंटरनेशनल लीडर आना नहीं चाहता। मुझे आप बताएं, पिछले दिनों सऊदीया के एक प्रिंस ने आना था, उसने आने से इनकार कर दिया। इस वक्त यूके के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, रशिया के सब इंडिया के अंदर मौजूद हैं। IMF के MD इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं। आप मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे पाकिस्तानी कब बाशाऊर होंगे, कब अकल आएगी। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हैं, हमें अकल भी है। और सर फिर अपने मुल्क को ठीक कर लेना। अगर किसी से आपको कुछ लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो अपने मुल्क के ऊपर ही काम कर लें। मुल्क का हाल आप देखें, पीछे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा अगर कैमरा आपको घुमा के दिखाएं तो कितने बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, और मेरा ख्याल है इनसे ज़्यादातर जॉब भी नहीं करते होंगे, पढ़ते नहीं होंगे। बात ये नहीं है कि हमारा मुल्क जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लो हो गया है। ये कुछ लोग दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क को बहुत ही लो कर रहे हैं, बहुत ही कुछ लोगों की। मुझे तो आपकी बातें समझ नहीं आ रही। सर आप आएंगे, अगर आगे आइएगा। नहीं मुझे नहीं ना समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात। सर मैं ये बात कर रही हूँ, इस वक्त दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया के अंदर बैठी हैं। इंडिया में G20 मीटिंग होने जा रही है, ठीक है। दुनिया भर के लीडर इंडिया में जाकर बैठ गए हैं, और हमारे मुल्क में कोई आना पसंद नहीं करता। देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। हाँ जी। इसकी जो बुनियादी वजह है वो एक आलमी मंडी है। उससे पूरी दुनिया की जो इकनॉमिक एक आउटपुट है ना, वहाँ पर डंप होता है। और इंडिया ने हाल ही में IT के हवाले से बहुत काम किया, ठीक है। और फिर वो चंद्रयान चांद पे ले गए। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कि इंडिया G20 समिट होस्ट करने जा रहा है। दुनिया के लीडर इस वक्त इंडिया में पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे, इस वक्त इंडिया में रौनक मेला देखने वाला है। जिस तरह पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, इंडिया अपने रवायती रसूमात और ट्रेडिशनल डांस से उनका इस्तकबाल कर रहा है। IMF की जो MD है वो उनमें रक्स करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ इतनी बेहतर हैं कि 20 बड़ी इकॉनमीज़ इंडिया में जाकर बैठ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना कोई आने को तैयार है, ना हमारे किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। क्यों? क्योंकि ना तो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं, ना हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ अच्छी हैं। ये बताएं कि इंडिया की तरक्की की, कामयाबी की वजह आपको क्या समझ आती? क्यों वो आज इतना आगे निकल गया और हम लोग इतना पीछे रह गए? उसकी वजह बड़ा मुल्क है, उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनमें उन्होंने गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दे रखे हैं। हमारे इधर एक किसान जो है, अगर वो 10 एकड़ ज़मीन पे कोई चीज़ उगाता है तो उसे बिजली नहीं फ्री है। ये चीज़ें इंसेंटिव गवर्नमेंट तब दे, गवर्नमेंट के पास कुछ ना दे, पुल्ले कुछ नहीं, ये सारा इमदाद लेते हैं। आप तब ना, हम वी डिपेंड ऑन IMF। आपने अभी कहा कि वो 20 मुल्क है, वो बड़ा मुल्क है, सारे उधर दौड़ेंगे क्योंकि उनकी अपनी सारे मुल्क को लेकर चलना भी तो उतना मुश्किल होता है ना। मंडी है, वो मंडी डंप करती है वहाँ पर, वो पूरे मुल्क को पूरी दुनिया को खींचती है। सर इंडिया आज इस मकाम पर तो नहीं ना पहुँचा, उसको भी तो मेहनत करके वो यहाँ पर आया ना। इंडिया ने आस पड़ोस के मुल्कों को चैन से बैठने भी तो नहीं दिया, उसके इंटरफेरेंस करता रहा है। वो जो कहता है ना दरअंदाजी, वो दरअंदाजी खुद बहुत बड़ा करता है। श्रीलंका को बताया हॉस्टेज किसने किया होता, तमिलनाडु किसने बनाए थे, अपना बांग्लादेश हमारा जो हमारा हिस्सा अलहदा कर दिया, वहाँ पर उसने मुक्ति बानी वो कैसे बनाई थी, उन्होंने बनाई थी ना। पाकिस्तान में भी वो आए दिन कुछ ना कुछ ड्रामेबाजियाँ करता रहता है। तो कौन करता है? इंडिया करता है। इंडिया के पास मैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। वो हमारा बहुत बड़ा एक समुंदर है, नॉटिकल माइल, 100 नॉटिकल माइल से भी ऊपर, मे बी 350 नॉटिकल माइल का है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी 850 की बाउंड्री है, वर्किंग बाउंड्री। फिर ये LOC है, ये वहाँ वो क्या कर रहा है, वहाँ को खिदमत करता है। ये कश्मीर में उसने कोई धर्मशाला खोली हुई है, 8.5 साल 8 लाख फौज उसने रेगुलर वहाँ लगा के रखी हुई है। तो लेकिन सर अब खबर आई है कि उन्होंने वहाँ से फौज अपनी विड्रॉ करवा ली है। नहीं, ये सब गलत है, ये सब खाम ख्याली बातें हैं। कौन करेगा? वो हमें प्लेट में देगा। ये सब हकीकतें हैं जिनसे हम मुंह चुड़ा रहे हैं, मुंह मोड़ा हुआ है हमने।